नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में स्वयंभू संत आसाराम जेल में हवा खा रहे हैं और इसी बीच उनके बेटे नारायण साईं भी मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंदौर की एक महिला ने नारायण साईं के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। धोखेबाज हैं आसाराम के बेटे नारायण साईं। 2004 में उनके बेटे ने मेरी शादी कराई, ये कह के कि तेरी तो बहुत अच्छे नसीब है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। जान से मारने की धमकी देते हैं नारायण साईं। नारायण साईं की भी धमकियां लगातार रही मुझ पर, जिसके लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। स्वयंभू संत आसाराम की सल्तनत के उत्तराधिकारी नारायण साईं पर लगा है धोखेबाजी का इल्जाम। धोखे और फरेब से एक महिला की पहले से ही शादीशुदा एक पुरुष से शादी कराने का इल्जाम। धोखा ऐसी महिला से जो नारायण साईं को साक्षात ईश्वर मानती थी। नारायण साईं का आदेश इस महिला के लिए ईश्वरीय वरदान और आशीर्वाद सरीखा था, लेकिन कलयुग के इस स्वयंभू ईश्वर ने अपनी अंधभक्त शिष्या की आस्था को ऐसा चकनाचूर किया कि अब ये अदालत के चक्कर काट रही है। स्वयंभू संत आसाराम के बेटे स्वयंभू भगवान नारायण साईं को सजा दिलाने की मांग कर रही है। खुद के साथ हुए छलावे का इंसाफ मांग रही है। नारायण साईं ने खुद शादी करवाई थी और उन्होंने ही मंत्र किए, उन्होंने ही अग्निकुंड के आसपास लेके फेरे लेके बोलते हैं अब तू मेरे भी साथ फेरे ले ताकि तेरी शादी हमेशा के लिए मतलब अटूट हो जाए। इंदौर की रहने वाली इस पीड़ित महिला के मुताबिक इसने 2000 में नारायण साईं से दीक्षा ली। इसके बाद नारायण ही इस महिला के लिए सब कुछ थे। आसाराम के बेटे नारायण पर इस महिला का इतना विश्वास था कि उनके कहने भर से ही इसने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिसको ये जानती तक नहीं थी। 2004 में उनके बेटे ने मेरी शादी कराई, ये कह के कि तेरी तो बहुत अच्छे नसीब है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। और ये उनका खास सेवादार था ईश्वर वाधवानी, जो कि मुझे ये कहा कि वो तलाकशुदा है, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड था। ये चीज मुझे जब बाद में पता चली तो अब वो शादी से भी डिनाई कर रहा है और बच्चे से भी डिनाई कर रहा है। जिस ईश्वर वाधवानी नाम के शख्स से नारायण साईं ने इस महिला की शादी कराई, वो शादीशुदा तो था ही, बाल बच्चों का बाप भी था। इस सच्चाई से साबका होते ही पीड़ित महिला के होश फाख्ता हो गए। महिला ने अपने पति से सच्चाई छुपाने पर सफाई मांगी तो जवाब में पति ने बेरहमी शुरू कर दी। इसी बीच ये महिला गर्भवती हो गई और तब तो पति ने इसके साथ जुल्म की इंतहा ही कर दी। पति गर्भ गिराने तक का दबाव डालने लगा। लिहाजा थक हार कर ये महिला पति की शिकायत लेकर अपने आराध्य नारायण साईं के पास पहुंची। लेकिन कलयुग का स्वयंभू भगवान शिष्या की समस्या के समाधान के बजाय जान से मारने तक की धमकी देने लगा। 2 महीने में जो 2 या 2.5 महीने में वहाँ रही, जिसमें बीच मैंने बहुत टॉर्चर देखा और नारायण साईं की भी धमकियां लगातार रही मुझ पर, जिसके लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई और मैं तब से ही अपने मम्मी पापा के पास हूँ। गर्भवती हालत में ही महिला अपने माँ बाप के पास चली गई और तभी से अपने मायके ही रह रही है। अब ये महिला एक बेटे की माँ है। बेटा भी तकरीबन 8 साल का हो चुका है। लेकिन जब आसाराम पर यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगा और पूरा देश पीड़ित लड़की के इंसाफ में आवाज बुलंद करने लगा तो इस महिला को भी इंसाफ की उम्मीद जगी। अब इस महिला ने अपने पति ईश्वर वाधवानी और नारायण साईं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। जो लोग इनकॉर्पोरेटेड हैं उन सब के खिलाफ इन्होंने महापरिवार न्यायालय में पेश किया है, जिसकी आगे की पेश आरोपी बनाए गए हैं। आरोपी कौन? जी हाँ, इसमें जो है जिन्होंने इनके द्वारा विवाह करना बताया गया वो सब इन्होंने आरोपी के रूप में अरेस्ट किए। बहरहाल इस महिला की शिकायत पर इंदौर की अदालत 20 सितंबर को सुनवाई करेगी। उसी सुनवाई में याचिका के स्वीकार या खारिज करने पर फैसला होगा। जाहिर है यह मुकदमा मुश्किल